नमस्कार, मैं यशपाल सोनी अपने चैनल एस्ट्रो यश में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जैसे कि अभी फिलहाल शनि वक्री भी चल रहे हैं, शनि मार्गी भी होते हैं, शनि गोचर में भी आते हैं, शनि दशाओं में भी आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में शनि का एक खौफ, एक भय बना रहता है कि शनि हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, शनि गलत है, शनि सही है, गलत है तो क्या उपाय उनके किए जाए जिनसे हम अपने उनसे भय से मुक्ति मिले, उनकी परेशानी से मुक्ति मिले। आज हम इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, शनि के कुछ उपाय, कुछ विशेष, कुछ सामान्य उपाय। पहले सामान्य उपाय के बारे में चर्चा करते हैं, फिर बाद में विशेष उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सामान्य उपाय में आते हैं, जैसे कि आप शनिवार को स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा तेल डालें और उसके अंदर अपनी शक्ल देखें, अपनी छाया देखें, और छाया देखने के बाद प्रार्थना करें शनि महाराज से कि मुझे कष्टों से मुक्ति दे। और उसमें एक लोहे का सिक्का 1 रुपये 2 रुपये दे के आप उसको पीपल के पेड़ पे या जो लेने के लिए आता आप उसको दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय आता है कि शनिवार को मंदिर आप जाएं कि पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया जलाएं, और जलाते हुए शनि महाराज से आप प्रार्थना करें कि मुझे हर तरीके के कष्ट और परेशानी से मुक्ति दे। ये आप उपाय करें। अगला उपाय है कि थोड़ा सा आटा लें, आटे में थोड़े से काले तिल मिलाएं और थोड़ी सी चीनी शक्कर आप मिला सकते हैं। इनको मिला के अच्छी तरह आप डेली या विशेषतः शनिवार को आप ये चींटियों को जरूर खिलाएं। ये शनि का बहुत कारगर उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। आप चींटियों को खिला सकते हैं इसको। जो चींटी आपको पार्क में मिल जाएंगी या कहीं कच्ची जमीन होती है वहाँ मिल जाएंगी, वो आप डेली खिलाएं या शनिवार को खिलाएं। इसी तरह थोड़ा आटा लेके उसको गूंद के उससे थोड़े काले तिल मिलाएं, उसको तवे पे थोड़ी सी सेकने के बाद उससे सरसों का तेल चिपड़े। सरसों का तेल चिपड़ने के बाद उसे गाय को खिलाएं। शनिवार को गाय को खिलाएं। यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है, इससे भी शनि शांत होते हैं। अगला उपाय आता है कि शनि से संबंधित चीजें जो होती है, जैसे काले कपड़े हो गए, लोहे के बर्तन हो गए, कम्बल हो गया, काली उड़द की दाल हो गई, काले तिल हो गए, ये शनिवार को आप दान करें। शनि से संबंधित चीजें आप शनिवार को दान करें। इससे भी शनि शांत रहते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। आपको नाप की कील या काले घोड़े की नाप की कील अगर मिल जाती है, काले घोड़े की नाल जो होती है उसकी कील मिल जाए या नाप की कील मिल जाए, तो उससे आप एक अंगूठी तैयार करवाएं और वो आप मिडल फिंगर या बीच की मध्यमा उंगली में धारण करें शनिवार को। आप जो उससे भी शनि शांत रहते, उससे भी शनि जो है आपका मतलब नुकसान ना करके आपको लाभ ही देंगे। जो है तो अगला उपाय है कि जो आपके नीचे काम करने वाले, जो आपके महताता, आपके कर्मचारी है, ये जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और आप कुछ ना कुछ उनको दान देते रहें। क्योंकि शनि गरीब और नौकर या कर्मचारियों का कारक है। इनको आप दान या अच्छा व्यवहार करेंगे तो शनि से प्रसन्न रहते हैं। जो अब उपाय आते हैं विशेष उपाय के अंदर। विशेष उपाय में मैं आपको शनि का बहुत एक कारगर उपाय बताऊंगा, जिससे एक बार के अंदर ही बहुत अच्छा फर्क पड़ जाता है। मैं बताता हूँ। जैसे कि शुक्रवार को आप 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर आए, 1.25 मीटर काला कपड़ा लाए, 1.25 किलो काली उड़द ले, 1.25 पाव काले तिल ले, 7 लोहे के छोटे छोटे टुकड़े किसी भी तरीके के, वो आप लोहे के टुकड़े ले सकते हो। 1.25 चम्मच उसके अंदर हल्दी मिलाएं, 1.25 चम्मच उसके अंदर सरसों का तेल मिलाएं। ये सारी चीजें हम जब मिलाएं, कपड़े में रखे हुए मिलाएं, शनि महाराज से आपकी प्रार्थना रहनी चाहिए। शनि महाराज से यही प्रार्थना रहनी चाहिए कि शनि महाराज मेरे कष्टों को दूर करो, मेरी गलती और पापों को क्षमा करें। यही प्रार्थना करनी है और कोई प्रार्थना नहीं करनी। मेरी गलती और पाप क्षमा करें और मेरे कष्टों को दूर करें, और कोई प्रार्थना नहीं करनी। ये मिलाते हुए अपने प्रार्थना करनी है। फिर मिला के इसको सबको करके शुक्रवार की रात जब आप सोएंगे तो आपके सिरहाने रखना है। ये आप सिरहाने रख के सो जाइए और सोते हुए आपने ये बोला है, शनि महाराज मेरे कष्टों को दूर करें और मेरी गलती और पाप क्षमा करें। उसके बाद आप सो जाइए। सुबह उठकर आप फ्रेश होइए, शनिवार का दिन होगा, आप फ्रेश होइए, मुँह हाथ धो के नहा धो के आप मंदिर जाइए। मंदिर में जाके जो पीपल का पेड़ है उस पर आप जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया जलाएं।
उसके बाद जो सामान की, दाल की, कपड़े की जो पोटली है, आप पूरब दिशा की मुंह हो आपको होना चाहिए, और आप पीपल के पेड़ पर रख दें। पीपल पे पेड़ पर रखते हो ठीक उसी तरह प्रार्थना करनी है कि शनि महाराज मेरे गलती और पाप क्षमा करें और मेरे कष्टों को दूर करें। ये कह के आप सीधे घर चले आइए, कहीं रुकेंगे नहीं जो आप, ये सीधे कह के आप घर चले आइए। ये एक ही बार के उपाय से, एक या दो बार के उपाय से आपके शनि बिल्कुल शांत होते हैं और आपको मनचाही मुराद पूरी करने के लिए होती है। दूसरा उपाय है कि दशरथ जी ने शनि के लिए स्त्रोत कहा है। दशरथ जी ने, भगवान राम के जो पिता थे, वो शनि के लिए उन्होंने किस स्त्रोत कहा है, उस स्त्रोत को पढ़ना, पाठ करना या सुनना वो बहुत अच्छा है। शनि ने वरदान दिया था, दशरथ जी को वचन दिया था कि जो भी इस स्त्रोत का पाठ करेगा, सुनेगा, गायन गाएगा, पाठ करेगा, उसको मैं कभी दुख नहीं दूंगा, उसके ऊपर मेरी कभी क्रूरदृष्टि नहीं आएगी, वो हमेशा सुख संपन्नता से रहेगा जो। और इसीलिए दशरथ जी का ये स्त्रोत जो है, अगर आप शनिवार को डेली करें, शनिवार को करें, शनि मंदिर में जाके करें, इससे भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। एक उपाय और आपको बताता हूँ। जैसे कि 2023 के अंदर शनि भी वक्री चल रहे हैं। शनि जो वक्री चल रहे हैं, ये शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये 15 अक्टूबर तक रहेंगे। 4 नवंबर तक शनि हमारे वक्री रहेंगे, लेकिन 15 अक्टूबर तक, जून से लेकर 15 अक्टूबर तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। और शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का मित्र है, राहु का नक्षत्र है और राहु इनके मित्र है। तो ये मित्र के नक्षत्र में विराजमान है और शतभिषा नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, इसीलिए शनि कोई आपको परेशान नहीं करेंगे। सिर्फ एक उपाय ये करना है उसके अंदर कि जो शतभिषा नक्षत्र का मूल मंत्र है वो भी आप करें। मैं आपको बताता हूँ शतभिषा नक्षत्र का मूल मंत्र क्या है। शतभिषा नक्षत्र का मूल मंत्र है ओम लम, ओम लम। ये शतभिषा नक्षत्र का मूल मंत्र है। जितनी बार भी आप करेंगे उसके बाद शनि का पाठ करें, शनि की स्तोत्र करें, शनि का मंत्र करें, जो भी शनि का करें। ओम प्राम पी प्रोम च शनि नीलांजन सभा भाषम रवि पुत्र यमा गजरम छाया मर्तन भूततर रमामि शनिश्चरम। नक्षत्र का करें और फिर उसके बाद करें। नक्षत्र एक और मंत्र है। शतभिषा नक्षत्र के जो आराध्य है वो वरुण जी है। वरुण मतलब समुद्र देव, पानी के देवता। आप उनका भी एक मंत्र कर सकते हैं। ओम वरुणो भ्यो नमः, ओम वरुणो भ्यो नमः, यह मंत्र भी आप कर सकते हैं। या ओम लम बीज मंत्र शतभिषा का, ये भी कर सकते हैं। इस मंत्र के बाद आप शनि का पाठ करेंगे तो शनि द्विगुण से, दुगने बल से जो है आपको लाभ देने की स्थिति में आ जाएगी। तो ये थे हमारे शनि के सामान्य और विशेष उपाय। क्योंकि शनि वक्री है, मार्गी है, गोचर में है, मारक भाव में है या दशाओं में चल रही है, ये कभी किसी भी स्थिति में हो, अगर इन उपायों को किया जाए तो शनि शांत होते और आपको लाभ देने लगते हैं। ये था मेरा आज का शनि के बारे में बताने का उपाय। आप इसी तरह उपाय करेंगे और लाभान्वित होते रहिए। मैं शनि के उपाय करके खुद लाभान्वित होता रहता हूँ और आप इनसे लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा चाहूँगा और नमस्ते, नमस्कार।